जय हिंद साथियों, हमारे साथ आईआईटी रुड़की के एक इंजीनियर है और वो एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर आप अपनी इंट्रोडक्शन दें और इस प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आरिफ है और हम आईआईटी रुड़की में इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप हैं। हमारे कंपनी का नाम है कृषि ग्रो, जहां हम बनाते हैं एग्री मशीनरीज़। हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल एग्री मैकेनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि इंडिया जो है हमारा जो इंडिया कंट्री है वो एक वर्ल्ड का फूड कैपिटल बन सकता है। हमारे पास इनफ ऑफ दी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा मौसम है, वेदर कंडीशंस अच्छी हैं, सॉइल कंडीशन अच्छी हैं, पर फिर भी हम उस चीज़ में पीछे हैं। उसका बहुत सारे रीज़न है और उसमें से एक रीज़न है फार्म मैकेनाइजेशन की मशीनीकरण, जिसे हम कहते हैं कि हमारे खेतों में आज भी बहुत ज़्यादा लोग मैनुअली एंगेज हो रहे हैं या फिर वो बैल से कुछ भी फील्ड ऑपरेशन करना होता है, खेती में जो भी ऑपरेशन करना होता है वो करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि ये सारे टास्क को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से कर सके कंप्लीट। और फिर एक दूसरा थॉट आया कि खेती में ऑलरेडी पावर टिलर डीजल वाले चलते हैं, पावर टिलर, पावर वीडर, बहुत सारी अलग अलग मशीन है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। तो क्यों ना हम एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन की एक सिंगल मशीन ऐसी बनाया जाए जो कि आपके बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं खेती के वो एक साथ कर सके। तो हमने अभी बनाया है भीम 1.0 EMUV। भीम उसका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और रोबस्ट मशीन है। ये छोटे खेतों के लिए बहुत ही एफिशिएंट मशीन है, जहाँ पे आपका ट्रैक्टर नहीं पहुँच सकता या फिर जहाँ पे पावर टिलर, पावर वीडर की लिमिटेशन हो जाती है, वहाँ पर भीम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। अभी आप ये वाला जैसे ये एरिया देख रहे हैं, अभी हम उत्तराखंड में है, देहरादून में। सो ये हिली टेरेन्स कहते हैं इन्हें। ये जो भी टेरेन है यहाँ पे इसको पहाड़ी एरिया कहते हैं। और पहाड़ी एरिया में 2-4 लिमिटेशन बहुत क्रिटिकल है। पहली लिमिटेशन तो आपकी है ट्रैक्टर की एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है डीजल का रेट, और तीसरी चीज़ है कि पावर टिलर की भी लिमिटेशन, क्योंकि अगर आप पावर टिलर लेते हो तो उससे सिर्फ आप टिलिंग का ऑपरेशन कर पाओगे और सारे ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। और पावर टिलर में एक दिक्कत हमारे साथ मेजर ये आती है कि वो सिर्फ सीज़न में यूज़ होता है। सीज़न ख़त्म होते ही उसको आपको रख देना है। 3 से 4 महीने यूज़ हुआ, उसके बाद आपने साल भर रख दिया, अगले साल आप वापस से स्टार्ट करोगे, आपको मेंटेनेंस कराना है। तो ये सब जो थॉट था, ये सारे थॉट हमने जोड़ कर एक साथ और हमने मशीन बनाई भीम 1.0। ये इसका 3D मॉडल है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कैसा दिखता है एक्चुअल में। इसमें फ्रंट में एक हाई बीम हेडलाइट है और बहुत स्ट्रॉन्ग चेसिस पे बनाया है हमने। हम रेलवे ग्रेड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो बेंडिंग भी नहीं आता है। और इसमें आप साइड में देख रहे हैं ये R1 टायर्स हैं। ये 5.00/12 के व्हील्स हम यूज़ कर रहे हैं। सर मैं जिससे थोड़ा सा आपको यहाँ हाँ पे रोकना चाहूँगा, हाँ जी, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड में है। ये अटाल त्यूनी वाला एरिया जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, देहरादून जिला ये पड़ता है। इसके साथ ही लगता जो है हिमाचल प्रदेश भी है। हाँ तो जी। जो हमारी ज्योग्राफिकल टर्म्स है, हमारी जो भूमि की जो स्थिति है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, सीढ़ी नुमा छोटे छोटे यहाँ पे खेत होते हैं, तो क्या पहाड़ों में हिमाचल के खेतों में भी ये काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये पहाड़ी एरिया के लिए बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। नॉट जस्ट हम जो उत्तराखंड और हिमाचल की बात कर रहे हैं, जी। हमारा आप नॉर्थ ईस्ट बेल्ट देखो, जहाँ पर हिली टेरेन्स है। जहाँ पे हिली टेरेन्स मतलब लैंडस्केप का ये कहना होता है कि जहाँ पे आपका, जो आप बोल रहे थे कि सीढ़ी नुमा जो बना होता है, तो वहाँ पर छोटी मशीन ही चल सकती है। जी। और छोटी मशीनें ऑलरेडी चाइना से बहुत सारे इम्पोर्ट करके डीजल, पेट्रोल पावर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर लिमिटेशन उसमें बहुत है। आप 100 रुपये के डीजल में जितना काम करोगे, ये 20 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी में उतना कर देगा। जी। दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आपको वो 20 रुपये बचाने हैं तो आप सोलर से इंटीग्रेट कर लो, ये सोलर से भी चार्ज होता है। और इसमें मेरे पास ये एक, मशीन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कम सोलर एग्जैक्टली ये दोनों बैटरी फंक्शन पावर्ड एंड सोलर चार्जिंग इंटीग्रेटेड एक EMUV है, इलेक्ट्रिक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। एक मेरे जी। पास पैम्फलेट है, मैं उसके रेफरेंस से आपको चीज़ें बताता हूँ। जी। सो इसको रख देते हैं। ये भीम 1.0 है और इसमें बहुत सारे मॉड्यूलर और रिजिड अटैचमेंट लगते हैं। और ये अटैचमेंट क्या करते हैं, इससे इसका यूज़ केस डिफाइंड होता है। जैसे कि आप अभी हम सोलर की बात कर रहे थे, तो सोलर पैनल है, इसमें रोटोटिलर है। और जब अक्सर क्या होता है कि जो मशीन हमारे खेत में यूज़ होती है ना, जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो एक आध फील्ड ऑपरेशन में ही काम आता है। आप क्रॉप प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं, उसके मल्टीपल स्टेज होते हैं, 5 स्टेज में डिवाइडेड है।
कि पहले आप मिट्टी प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसमें सीड डालोगे, बीज डालोगे, उसके बाद उसमें इरिगेशन पानी डालोगे, फिर जब फसल उगेगी तो आप उसमें फर्टिलाइज़र डालोगे और फिर हार्वेस्टिंग करोगे। तो अभी जो हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो यही टास्क करती हैं, लेकिन अलग अलग मशीन चाहिए आपको। जी। अब किसी भी छोटे किसान के पास उतना पहली बात एरिया है नहीं कि वो सेफली रख सके, चोरी हो जाती हैं चीज़ें या फिर सबका अलग अलग मेंटेनेंस होता है। जी। तो उसी के लिए हमने एक सिंगल मशीन बनाई कि ये सिंगल मशीन ही आपका हर स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आप मिट्टी को जुताई करनी है वहाँ से लेके आपका हार्वेस्टिंग तक, ये सारी चीज़ हेल्प करेगा। इसमें जो अटैचमेंट आप देखिए, ये रीपर बाइंडर जो है जो हम बना रहे हैं, जो कि आपका हार्वेस्टिंग में हेल्प करता है। और एडिशनली इसके साथ क्या है कि ये सिर्फ खेती की मशीन नहीं है, इसमें खेती के अलावा गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर, लॉन मेंटेनेंस, वो भी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड अटैचमेंट भी हैं, जैसे अर्थ ऑगर है, आपका ब्रश कटर है, लॉन मूवर है। तो ये सारे जो अटैचमेंट हैं ये इसी मेन यूनिट से पावर लेते हैं और अपने अपने ऑपरेशन करते हैं। तो उसके हम अलग अलग अटैचमेंट इसके साथ ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारी मशीन के साथ हम फ्री अटैचमेंट्स देते हैं, वो ये 6 अटैचमेंट जो हैं वो फ्री देते हैं, क्योंकि ये कॉमन अटैचमेंट हैं जो हर फील्ड में यूज़ होते ही हैं। उसके अलावा की जो बाकी अटैचमेंट है वो अलग से चार्जेबल है। अलग से, क्योंकि हमने देखा है पहाड़ों में जब हम लोग खेती करते हैं तो यहाँ पे सर हर जगह सड़क नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो उठा के मशीनें ले जानी पड़ती है। जी। जैसा आपने जिक्र किया कि अलग अलग तरीके के लिए, मान लो खोदने के लिए अलग मशीन है, फिर मान लो स्प्रे करना आपने, उसमें हमने किसानों को देखा कि पीठ में वो लेके मशीन हाँ। लेके दूसरी उसको कैरी करनी होती है, अलग अलग तरीके। तो एक तो इसका ये बताए कि इसका कितना वजन रहने वाला है, पोर्टेबल ठीक है नहीं हाँ है, जी। रगेडाइज्ड आपने बता दिया कि रगेडाइज्ड है। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, और इसके जो एक किसान मान लो जो जोतने से लेके बोने से लेके फसल की कटाई तक की, इसमें क्या क्या फंक्शन होने वाले, ये दोनों वजन और इसके सीक्वेंस बताओ आपसे। ठीक है, तो वज़न की जहाँ तक की बात है, तो हमें मिट्टी में चलने के लिए ऑलरेडी जो मशीन चाहिए होती है वो थोड़ी वज़न वाली चाहिए होती है। जी। इसमें जो इस मशीन का टोटल वेट है वो लगभग से लगभग 90-95 किलो है। और उसके साथ क्या है कि इसमें हमारी और भी अटैचमेंट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, स्कूटर राइड ऑन अटैचमेंट। अब किसी भी किसान को अपने घर से खेत पे आना है और खेत से मार्केट जाना है और ये सारा मूवमेंट करना है, तो वो ये आगे स्कूटर की तरह, जैसे स्कूटी चलती है तो वैसे ही ये अटैचमेंट लगा लेगा और वो स्कूटर की तरह चलाएगा। दूसरा अटैचमेंट इसमें नैनो ट्रैक्टर अटैचमेंट है, कि जो सेम अटैचमेंट हम पहले से हम एक हैंड हेल्ड वे में हाथ से चलाने में हम जैसे यूज़ कर रहे थे, पैदल खुद चल रहे थे, वही हम इसको इंडिया का मिनीएस्ट ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। एक अटैचमेंट लगेगा, नैनो ट्रैक्टर अटैचमेंट, और उसके साथ ये इसकी पोर्टेबिलिटी ईजी हो जाएगी। इजी हो जाएगी। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके जो आप दूसरी चीज़ बोल रहे थे कि कॉस्टिंग वगैरह का क्या पड़ता है, किफ़ायत। तो किफ़ायत इसमें डेफिनेटली रहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सोलर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें। और सोलर का यूज़ करने का एक थॉट ये भी था कि जैसे किसी ने अगर कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इससे कुछ खेती रिलेटेड ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो दिन में क्या करेगा। अगर सपोज़ किसी का 15-20 दिन आइडल रहने वाला है मशीन, तो वो क्या करेगा कि वो मशीन को सोलर से चार्ज कर लेगा और रात में उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकता है। जैसे कि बहुत जगह इंडिया में ये चीज़ है कि हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 100% नहीं है। तो उसके लिए ये थॉट हमने इंटीग्रेट किया है कि उसमें हम ऐसा सिस्टम डालें, ऐसा सिस्टम इंटीग्रेट करें जो कि आपका CFL और फ़ैन रात में लगभग 8 घंटे तक पावर कर सकता है, और फिर अगली सुबह वापस से आप सोलर में कर दो, उसे सोलर में वापस से चार्ज हो जाएगा। इसमें जो हम सोलर का पैनल देते हैं वो है 2 यूनिट देते हैं हम 250 वाट के, और उससे लगभग 4-4.5 घंटे में ये चार्ज हो जाती है। और अगर किसी को दूसरा ऑप्शन, जो मेन ऑप्शन है इसका, जैसे 220 वोल्ट पे ये नॉर्मल सॉकेट से चार्ज होता है, तो उसमें हम चार्जिंग के 2 ऑप्शन देते हैं, एक फास्ट चार्जिंग है, एक स्लो चार्जिंग है। तो जो स्लो चार्जिंग है वो लगभग 1.5 घंटे में हो जाती है, और जो फास्ट चार्जिंग है वो लगभग 1 घंटे में हो जाती है। तो ये इसमें चीज़ रहती है। तो जैसे मान लो हमने फास्ट चार्जिंग कर ली या स्लो चार्जिंग कर ली, तो उसके बाद कितने घंटे ये रन करेगा आपके खेत के अंदर? हाँ जी, तो इसमें मैं पहाड़ी हिली टेरेन की बात जी कर जी रहा जी हूँ। जी जी जी। इसमें अटैचमेंट बेस्ड यूज़ होता है। जी। हर अटैचमेंट में पावर कंजम्पशन अलग लेवल की है। जी। तो इसमें हम एक रेंज डिफाइन करते हैं कि ये 4 से 7 घंटे चलती है हमारी 2.3 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उस पर। एडिशनली इसमें क्या है, हमने बैटरी स्वैपिंग का भी ऑप्शन बनाया है कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल ज़्यादा यूज़ है
जैसे कि हिल्स में तो उतना नहीं होता, लेकिन नॉर्मल अगर टेरेन्स में अगर किसी को ज़्यादा यूज़ है तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे से एडिशनल बैटरी पैक ले लेगा। जी। जब एक बैटरी यूज़ हो रही है तो दूसरी बैटरी उस टाइम चार्ज हो रही होगी सोलर से, और एज सुन एज ये ड्रेन कर जाती है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो वो दूसरी बैटरी उसमें इंटीग्रेट करके वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसमें 3-3-3 का सिस्टम बना रहे हैं कि अगर कोई सी भी हमारी अटैचमेंट है वो विद इन 3 मिनट्स लग जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें जो बैटरी स्वैपिंग है वो 3 मिनट्स है, और एट टाइम्स क्या होता है कि लोड पड़ने पे हमने ऑटो कट ऑफ का बनाया है सिस्टम, सो वो ऑटो कट ऑफ होके मशीन वापस से कूल डाउन होके रीसेट हो जाएगी विद इन 3 मिनट्स। तो ये हम 3-3-3 के कॉन्सेप्ट पे वर्क करा है हमने, और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका हम आगे के वर्जन्स पे वर्क कर रहे हैं जिसमें कि हम IoT भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब चीज़ ये हो जाती है कि जितना हम टेक्नोलॉजी उसमें डालेंगे उतना उसका कॉस्ट जाता जाएगा, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा उसमें कर रहे हैं, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि किसानों के लिए अफोर्डेबल भी रहे। हमने जो इसका प्राइस रखा हुआ है वो 1.35 लाख है, और इसमें आपको जो मैंने बताया आपको 6 अटैचमेंट फ्री मिलती हैं, बाकी एडिशनल कॉस्ट पे और अटैचमेंट्स आती हैं। और इसमें वही है कि इस कॉस्ट में आपको एक ऐसी मशीन मिल रही है जो आपकी खेती से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड सारे ऑपरेशन कर देगी, और ये आपकी एक 365 दिन की कंपेनियन रहेगी। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये मतलब वन मैन आर्मी की तरह है ये Exactly. काम करने वाला किसानों के लिए। हाँ। मैं चाहूँगा आरिफ जी एक बार जो आपका ये मॉडल है, इसके जो पार्ट्स है आपके रहने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दे कि कहाँ पे जो है, क्या इसका जो कौन सा पार्ट्स है और कैसे ये। ठीक है जी। ये देखिए, ये जैसे 3D मॉडल है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे कि ये इसका बेस है। अब कभी भी इसको सर्विसिंग के लिए चाहिए होगा, जैसे हम डीजल में देखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस सर्विस चाहिए, आपको ऑयल लेवल चेक करना है, सब चीज़ उसमें चेक करनी होती है, कूलेंट वगैरह देखना होता है, बट वो इसमें नहीं है। इसको आपको क्या करना है कि आप बस मशीन को अपने साइडवेज लिटाएंगे, ये नीचे वाला पैनल खुलेगा और उसमें आप चेन में ऑयलिंग कर देंगे, बस इतनी मेंटेनेंस चाहिए इसको। और बैटरी वगैरह इसमें कहाँ रहने वाली है? बैटरी यही है, फ्रंट का पैनल जो मैंने अभी आपको बताया स्वैपिंग का, जी। तो ये पैनल बाहर आ जाएगा और यहीं पे अंदर बैटरी स्लाइड हो जाएगी और ये वापस से क्लोज़ हो जाएगा। हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये वाटर प्रूफ भी है, और इसमें हमने बहुत तरीके से स्प्लैश टेस्ट किया था, और ये सेफ़ है इस सेंस में कि इसमें जब हम पानी डाल रहे थे तो स्पार्क वगैरह नहीं हो रहा था, या फिर मेटल पे पानी वो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जी। और इसमें ये रहा टायर, और ये इसका मडगार्ड है, और इसमें हमने जो हैंडल का मैकेनिज्म बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि आप यहीं से आप चला रहे हो और आप इधर से फोर्स देके ऐसे घुमा लो, ठीक है। और इसमें ये लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं लोग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और कितनी पैर से दूरी रखनी है जी। उसके अकॉर्डिंग सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इस बास्केट पे। ये जो बास्केट है इसके 3 काम है। अक्सर क्या होता है कि जब हम मिट्टी में मशीन चला रहे होते हैं तो मिट्टी में टायर स्लिप करता है, जी। चाहे कोई सा भी पावर टिलर हो या ट्रैक्टर हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, इसमें ये जो कैरियर है, ये जो बास्केट है, इसमें कोई भी कट्टा रख ले, ईंट रख ले, जो भी चीज़ है कि वज़न आ जाए जिससे कि ये टायर स्लिप ना करे। दूसरा है, जब इसमें स्प्रिंग का अटैचमेंट लगता है तो वो इसमें इसका गैलन आ जाता है। अच्छा। दूसरा ये है, और तीसरा जब हम आगे से एक इसके स्कूटर अटैचमेंट लगाते हैं तो ये कुछ भी लोड कैरी करने के काम आता है। और रही बात मिट्टी की फंसने की, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया कि हम ऊपर से लोड दे रहे हैं, और एक ऑप्शन ये भी है कि ये वाला केज, ये टायर निकल जाएगा और मेटलिक केज व्हील आ जाती है, जिससे कि मिट्टी आपकी एक एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे निकलती रहती है और आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, चाहे बहुत ही गीली मिट्टी हो, दलदल टाइप्स मिट्टी हो, या फिर बहुत ही सूखी मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो। तो उसमें हम केज व्हील लगाते हैं जिससे कि ये चलता रहता है और आपका ऑपरेशन होता रहता है। जी। तो आपने बताया कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, Yes. आपकी गार्डनिंग है, गार्डनिंग ये मल्टी फंक्शन जो है रहने वाले। इसके साथ आपने सिर्फ एसेसरी को जो है चेंज करना है। Yes. इसकी जो एडिशनल जो एसेसरीज है, हाँ जी। 6 एसेसरीज के साथ ऑलरेडी मिल रही है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि किसानों के लिए ये एक वरदान साबित होने वाला है, और क्योंकि IITian आप है, इंजीनियर है और इस पे काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। और ये जो स्टार्टअप आपका है, जो आप ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इसकी बुकिंग्स वगैरह अगर कस्टमर ने करना है या चेक करना है, या इसकी डिटेल किसी ने जो देख रहा है वो इस वीडियो में समझ नहीं आ रही, ऑनलाइन या किसी भी तरीके से, तो क्या इसके लिए सोर्स है आपके पास? हमारी कृषि ग्रो की वेबसाइट है www.krishigrow.in, KRISHIGRO.in,
और इसमें आप विज़िट कर सकते हैं। उस पे हमारे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कनेक्ट हों, हमारा जो ग्रुप है किसानों का उससे जुड़िए और आप हमसे जो भी चीज़ अपनी मतलब साझा करेंगे, जो चीज़ बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है और मशीन को हम ऐसे कस्टमाइज़ कर दें, तो हम वो भी कर सकते हैं। आपके लिए फ़र्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट से मतलब और भी चीज़ देख सकते हैं कि रेफरेंस के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी डाली हैं, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हमने जब मशीन की टेस्टिंग करी थी इनिशियली, तो उसका भी हमने किसानों का एक्चुअल रिव्यू डाला है कि लोगों का क्या कहना था मशीन के बारे में। तो वो भी आप देखिए, आपको चीज़ समझ आएगी और प्रैक्टिकली आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे और फिर बुकिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। और आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स, और आपका फीडबैक अगर किसी किसान को लगता है कि ये इसमें चीज़ होनी चाहिए, तो जैसा इन्होंने बताया कि वो भी वेलकम है और उस हिसाब से मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट भी ये कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, ये आज जो है उत्तराखंड के अटाल त्यूनी वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप लगाने आए हैं और बहुत सारे किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सभी को इन्होंने जानकारी भी दी, हमें भी इनसे यहाँ मिलने का मौका मिला, हमें भी ये जानकारी मिली। मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा ये लगा। हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं सर, और किसानों को भी चाहेगी कि ज़रूर विजिट करें और इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट को जो आप लेके आए हैं, स्पेशली जो हिली एरिया है जहाँ पे आप ट्रैक्टर बड़ी बड़ी जो चीज़ें आप नहीं ले जा सकते, वहाँ पे कृषि करके जो इसका फ़ायदा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।